नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल लर्निंग विद चंदन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएचडी से आप एक्चुअल में क्या क्या सीख सकते हो। ऑफ कोर्स जो कि आपका टॉपिक है उस पर तो आप सीखोगे ही, बट उसके अलावा ऐसी कौन सी लाइफ स्किल्स हैं जो कि आपको आगे काम भी आएंगी और पीएचडी के ये 3 साल या फिर जो भी 5 साल हैं उस टाइम पर आप ये सीख पाओगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट देम, क्योंकि जब आपको मालूम होगा कि हाँ क्या क्या सामने आ सकता है तो आप मेंटली उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिपेयर्ड रहोगे। तो हम आते हैं अपने पहले स्किल पे। पहला स्किल है आपका पावर ऑफ सिंपल लिविंग। आपने ये बात बहुत बार ऑब्जर्व की होगी कि जो आपके साइंटिस्ट हैं, जो आपके प्रॉफ्स हैं, उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल होती है। उनको ज़्यादा शोशा की इतनी आदत नहीं होती। ये चीज़ उनको पीएचडी से ही आती है। और किस वजह से? आपकी पीएचडी की फेलोशिप की वजह से। वो अमाउंट भी कोई इतनी अच्छी अमाउंट नहीं है, प्लस वो टाइम पर भी नहीं आती। तो क्या होता है कि आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि कैसे आप आपकी लाइफ को एक सिंपल वे में स्पेंड करोगे। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर मनी वेर एवर यू कैन, आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा कि कहाँ आपको पैसे से खुशी मिल रही है और कहाँ आपको एक्चुअल में खुशी मिल रही है। दिस इज़ द पावर of simple living that you can learn as a part of your PhD, and you will learn this as a part of your PhD. दूसरी important चीज़ जो कि आप आपके PhD में सीखोगे वो है कि या तो सक्सेस आ रही है या फेलियर आ रहा है, उसको एक इजी वे में और नाइस वे में उन दोनों को एक्सेप्ट करना। यहाँ पर ये चीज़ आपको आपके गाइड से सीखने को मिलेगी। आपका गाइड या फिर आपका सुपरवाइज़र। वो कैसे? इफ़ यू आर हैविंग अ सक्सेस तो ही विल नॉट लेट यू गो ऑन द टॉप कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ये मेरा ये पेपर जो है यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया एंड ऑल दैट स्टफ। अगर आप फेलियर भी हो रहे हो तो ही विल पिक यू अप। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको आपके गाइड से सीखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी लाइफ में अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। आपको फेलियर से जो है बहुत ही डाउन नहीं हो जाना है, और अगर कोई सक्सेस आ रही है तो उससे हवा में नहीं चढ़ जाना है। ये भी एक लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि आप लोग आपकी पीएचडी में ये चीज़ को सीखोगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट स्किल, नॉट टू टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली। यहाँ पर स्पेशली थैंक्स है आपके मैन्यूस्क्रिप्ट के थर्ड रिव्यूअर का। वी ऑल नो जब भी रिव्यूअर के कमेंट्स आते हैं तो थर्ड रिव्यूअर के कमेंट्स जो हैं वो कितने ब्रूटल होते हैं। तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हाँ अगर कोई सामने वाला आपको कुछ भी कह रहा है या फिर किसी भी हद तक जा रहा है तो उसके क्रिटिसिज्म को आपने पर्सनली नहीं लेना है। आपने उसको समझना है कि वो सामने वाला क्या कह रहा है, उसके पॉइंट्स को एनालाइज करना है, और अगर वो पॉइंट्स एक वैलिड हैं एंड दे हैव अ लॉजिक बिहाइंड देम तो ही उन पर काम करना है। एंड सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप कितनी दूर तक एक्चुअल में आ गए हो। आपने पहले बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया, एंड नाउ यू कम फॉर द डॉक्टरेट। सो यू हैव अचीव्ड ऑल ऑफ दिस। अगर सामने से कोई भी क्रिटिसिज्म आ रहा है उसके चलते हुए अपनी सेल्फ वर्थ को कभी भी क्वेश्चन मत करना। यू हैव डन अ लॉट इन लाइफ और आगे भी ज़रूर करो। तो ये था एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो अबाउट द थिंग्स दैट यू कैन लर्न एज अ पार्ट ऑफ योर पीएचडी। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर तो आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे इस चैनल लर्निंग विद चंदन को सब्सक्राइब भी करें। एंड इफ़ यू वांट अ फ्री ई बुक अबाउट थिंग्स टू नॉट डू ड्यूरिंग पीएचडी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको मेरा ये काम एक्चुअल में पसंद में आया है तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते हैं।
थैंक यू।